करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, तो आज प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4 सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को तो यहाँ समझिए, यहाँ समझ लीजिए आप। देखिए एक बिंदु पर है ना, एक बिंदु पे -3, 10 है, -3, 10 है। एक बिंदु पे -3, 10 है और 6, -8 को जोड़ने वाले, तो एक बिंदु से जोड़ने वाले एक रेखा खींचे। एक बिंदु पे जो हमारा है 6, -8 है, 6, -8 है। तो इस बिंदु को मान लीजिए P और Q। यहाँ तक तो समझ में आ गया। रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में हमारा विभाजित करेगा। तो P माने है, Q माने है, इसको R मान लीजिए। तो R हमारा है -1, 6, तो इसको X मानेंगे और इसको Y, X1, Y1, X2 और Y2। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र लगाइए, विभाजन सूत्र। तो आप लोग बताइए विभाजन सूत्र, मेरे साथ साथ आप लोग रिवाइज कीजिए। कॉस्ट में M1 X2 प्लस में M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस में M2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विभाजन सूत्र आ जाएगा, विभाजन सूत्र। तो चलिए हमारा बोलता है क्या, विभाजन सूत्र विभाजन अनुपात में विभाजन सूत्र करता है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, यह जो करता नहीं होगा, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। विभाजित करता है, सही है, अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन सूत्र लिख दिए। अब देखिए x बराबर M1 X2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस में M2 हमको निकालना है x, है ना, x निकालना है। तो देखिए M1 गुने में x2 कितना है, x2 के 6 प्लस में M2 गुने Y1 कितना है हमारा, Y1 जो है सॉरी गलती हो गया भाई, गलती हो गया। x1 होगा, है ना, x1। तो x1 कितना है, -3। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए M1 गुने में 6 प्लस M2 गुने में -3। अब यहाँ x बराबर हमारा कितना है, x बराबर जो हमारा है -1 है। तो चलिए इसको आप बटे में 1 कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। देखिए माइनस के M1 माइनस M2 बराबर में 6M1 - 3M2। आप यहाँ पे देखिए 6M1 है और माइनस के M1 है, तो इसको इस साइड ला लीजिए, -M2 प्लस में 3M2। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 7M1 बराबर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को घटाइए तो 2M2। तो M1 अनुपात M2 बराबर जो हमारा आ जाएगा 2:7। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग